पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार को मुहान की बग्गी से निकलते हुए देख और उन दोनों के व्यवहार को देखते हुए सब में कुछ बातें होने लग जाती हैं। राजकुमार हाउ ददाओ का ओहदा बढ़ा देता है और जाओ मेंग का घटा देता है, जिसके बाद हाउ ददाओ को जाओ मेंग से पता चलता है कि राजकुमार की शादी हो चुकी है और उसका पत्नी एक लड़का है, प्रधानमंत्री का दूसरे दर्जे का बेटा। हाउ ददाओ मुहान से बात करने चल पड़ता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 84। मुहान बाघ के बच्चे के साथ बैठकर राजकुमार का इंतजार कर रहा था और मन में कहता है ये लिटिल स्पून अभी तक आया क्यों नहीं। बाघ का बच्चा तितली के साथ खेल रहा था और मुहान चौंक जाता है हाउ ददाओ की आवाज सुन जो उसे पुकार रहा था। हाउ ददाओ कहता है मैं हाउ ददाओ एक जाहिल इंसान हूँ, मुझे कोई ज्ञान कोई तजुर्बा नहीं, पर फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं चुपचाप खड़े हो नहीं देख सकता। मुहान कहता है अगर जनरल को किसी मामले में दिक्कत आ रही है तो बोलने में कोई नुकसान नहीं है। अगर मैं आपकी मदद कर सकूंगा तो मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा और बदले में किसी फायदे की उम्मीद भी नहीं करूंगा। बोलिए आपके क्या विचार हैं? हाउ ददाओ मुहान का शुक्रिया करता है और मन में कहता है सैनिक सलाहकार कितने शांत, जिस कारण मुझे अचानक से झिझक महसूस हो रही है। मुहान कहता है आपको किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? हाउ ददाओ कहता है सैनिक सलाहकार, आपके और वांगई के बीच में आखिर चल क्या रहा है? मैं दूसरों के मामलों में नहीं पड़ना चाहता। बाघ का बच्चा हाउ ददाओ का सूंघ सूंघ कर अच्छे से निरीक्षण कर रहा था, पर मुझे पता चला है कि वांगई पहले से शादीशुदा है, राजधानी में उनका पत्नी है और वो भी एक लड़का जो कि एक उच्च घराने से ताल्लुक रखता है। मुहान थोड़ा अजीब महसूस करता है और कहता है आपके कहने का मतलब क्या है? हाउ ददाओ कहता है प्राचीन के कानून के अनुसार एक लड़के को अपना पत्नी बनाने की अनुमति है, पर एक लड़के को अपना उपपत्नी बनाने की नहीं। सैनिक सलाहकार और वांगई एक दूसरे के साथ बेहद मूर्खतापूर्ण तरीके से समय व्यतीत करते हैं, जो वांग फई का बहुत ज्यादा अपमान है। बाघ का बच्चा निरीक्षण के बाद हाउ ददाओ के पोटली में मौजूद जो भी है उसे पोटली के ऊपर से ही खाने की कोशिश कर रहा है और राजकुमार उन दोनों के पीछे खड़ा हुआ है, जिसके बारे में उन्हें नहीं पता, पर मुहान सर हिला इशारा करते हुए राजकुमार को कुछ भी कहने या करने से रोक देता है। एक पत्नी से शादी करना आसान नहीं है, पर पुरुष का कर्तव्य यही है कि वो अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करे, उनका ध्यान रखे। सैनिक सलाहकार, आप अपनी काबिलियत से राष्ट्रीय परीक्षा में पहला दर्जा हासिल कर सकते हैं, पर यह कितनी अजीब बात है कि आप उसके बदले एक लड़के की साथ रहने की परेशानी उठाएंगे। आप सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं और इन दिनों आपने जो कुछ भी किया है वो काबिले तारीफ है। मैं और बाकी सब आपकी प्रशंसा करते हैं। बाघ का बच्चा पोटली को फाड़ अपनी पेट पूजा करने में सफल हो गया है। मुहान कहता है आपने जो कुछ कहा सही है। जनरल हाउ सच में एक अच्छे किरदार के प्यार करने वाले विश्वास योग्य समर्पित पति हैं। मैं सच में आपसे प्रभावित हूँ और रही बात इम्तिहान की तो मैं उसमें हिस्सा नहीं ले सकता। हाउ ददाओ पूछता है क्यों? राजकुमार कहता है क्योंकि, और अचानक से राजकुमार की आवाज सुन हाउ ददाओ घबराकर उठता है। उसकी पोटली में जितना सामान होता है सब गिर जाता है, जिसे देख बाघ के बच्चे की आंखें चुंधिया जाती हैं खुशी से और मुंह से लार टपक रही होती है। खजाना, वाओ! क्योंकि ये पहले से शादीशुदा है चेंग वांग से। राजकुमार मुहान के पास आ उसे अपनी बाहों में ले लेता है और गुस्से से हाउ ददाओ की तरफ देखते हुए मन में कहता है ये इनका कितना घटिया तरीका था, ऐसे बिना परिणाम सोचे जुनकिंग को आकर शर्मिंदा करना। मुहान राजकुमार की बाहों में थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, इसलिए जोरदार राजकुमार के हाथ पर मारता है, जिस हाथ से उसने मुहान की कमर को पकड़ा हुआ था। मुहान थोड़ा शर्माते हुए कहता है इतनी जरूरी बात के बारे में हमने किसी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ये एक बेहद खास सिद्धांत के खिलाफ है। जब कोई भी युद्ध के लिए जाता है तो उसके पत्नी और बच्चे राजधानी में ही रुकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं चाहता था कि सेना में सभी अधिकारी मुझे मेरी असली शख्सियत के कारण स्वीकार करें, ना कि बिना मतलब बिना कारण मेरे वांगफई के ओहदे के कारण। खैर, जनरल की गलतफहमी का कारण हम ही हैं।
हाउ ददाओ कहता है ये मैं उसे आधी बातें अभी तक समझ ही नहीं आई थी क्योंकि उसके लिए अभी ये सदमा था। तो राजकुमार उसे एक और झटका देते हुए मुहान को पीछे से गले लगा कहता है क्या तुम्हें समझ में आया? मुहान को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी इसलिए वो राजकुमार को परे धकेल देता है। राजकुमार खुश था, मन में कहता है हाउ ददाओ ने पिछले जन्म में भी मुझसे यही बात कही थी पर उस समय मैंने उसकी बात नहीं सुनी थी। आज सोचने पर ऐसा लगता है कि हाउ ददाओ बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। हाउ ददाओ थोड़ा शर्मिंदा होते हुए हंसते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं दूसरों के मसलों में कुछ ज्यादा ही टांगे अड़ा रहा हूँ। मोहन कहता है जनरल यही बेहतर होगा कि आप इस बात को राज ही रखें। हाउ ददाओ मन में कहता है इस तरह से तो मैं अकेला ही खुद में ही शर्मिंदा होता रहूंगा, नहीं। और कहता है इस समय सेना में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं, ये बहुत बुरी बात होगी अगर ये ऐसे ही फैलती रही। सैनिक सलाहकार की छवि बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाएगी, कम से कम जाओ मेंग और दूसरों को तो पता होना चाहिए। तो राजकुमार कहता है आपने ठीक कहा, इन्हें आप बता दीजिए पर बाकी सबसे इस बात को छुपा कर रखना। हाउ ददाओ के जाने के बाद मुहान गुस्से में राजकुमार से कहता है अब आप संतुष्ट हो, आप जो चाहते थे आपने हासिल कर लिया। राजकुमार कहता है जुन किंग तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मोहन बाघ के बच्चे को उठाते हुए कहता है जिस तरीके से आप इन दिनों व्यवहार कर रहे थे उसका कारण यही था ना कि आप चाहते थे कि सबको पता चल जाए कि मैं कौन हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? हालांकि कितनी मुश्किल से महाराज पिता इस मामले के लिए माने थे। राजधानी में कोई भी इस बारे में कुछ नहीं जानता, अगर ये बात बाहर निकली तो बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। राजकुमार मुहान को गले लगा उससे कहता है तुम यहाँ मेरे साथ हो, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हाउ ददाओ जब वापस पहुंचता है तो राइट गार्ड उसके स्वागत में हाथ हिलाता है खुशी खुशी और जाओ मेंग उससे कहता है अरे भाई हाउ आप वापस आ गए, आप अभी अभी कहाँ गए थे? ये कहकर जाओ मेंग प्लेट में रखा हुआ मीट खाने लग जाता है, सूखा हुआ। और राइट गार्ड पूछता है अरे 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 ये मेरा है, तुम्हारा कहाँ है? तो जाओ मेंग कहता है बाघ के बच्चे ने खा दिया। क्या आप सच में सैनिक सलाहकार से मिलने गए थे? आप कैसे इस तरह से उलझ सकते हो? सैनिक सलाहकार से इस तरह की बात करना, ऐसी चीजों के बारे में, वो कैसे सारी सेना के साथ भविष्य में घुले मिलेंगे? राइट गार्ड अपना बचा हुआ मीट एक पोटली में समेटते हुए कहता है वैसे राइट गार्ड इस तरह से तुम जाओ मेंग से तो बचा लोगे पर बाघ के बच्चे से नहीं। आपने सच में ये जल्दबाजी कर दी। हाउ ददाओ गुस्से में चलाकर कहता है तुम लोग आखिर जानते ही क्या हो, वो बकायदा चेंग वांग फई है। इस बात को सुनने के बाद इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कोई कुछ तो बोलो। मैंने बोलने को कहा था पर जाओ मेंग चिल्लाकर कहता है सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जिस तरह से मैंने वांग फई के साथ व्यवहार किया है, वांग गई तो खुशी खुशी मेरा कीमा बना देंगे। राइट गार्ड जाओ मेंग को दिलासा देते हुए कहता है कोई बात नहीं, तुमने तो बस वांग फई के साथ शराब पी है, उनके कंधे पर हाथ रखा है, ज्यादा कुछ नहीं। हमारे महान वांग गई तुम्हें माफ कर देंगे। और जाओ मेंग कहता है सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। और अचानक से राइट गार्ड के तोते उड़ जाते हैं जब उसके मन में आता है रुको, सैनिक सलाहकार अगर वांग फई है तो उन्होंने पहले कहा था कि उनकी और वांगई की दोस्ती बिल्कुल मेरी और छोटे लेफ्ट जैसी है। इसका मतलब लेफ्ट गार्ड कहता है लिटिल राइट आओ और मेरी सामान समेटने में मदद करो। राइट गार्ड मुंह फेर देता है, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो मन में कहता है ओह अब मैं क्या करूं? लेफ्ट गार्ड को राइट गार्ड का व्यवहार बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।